हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ रखा हूँ, क्रिया विशेषण। ठीक है, और क्रिया विशेषण को जो हम पूरा पढ़ेंगे, इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, तो जो हमारा क्रिया विशेषण आता है, ये अव्यय का एक भेद है। ठीक है, अव्यय का एक भेद है क्रिया विशेषण। अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय हम उन शब्दों को बोलते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, काल इत्यादि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ गया कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ होता है व्यय न होना। व्यय न होना मतलब कोई भी परिवर्तन न होना। ऐसे शब्द जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सके, उनको हम क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। ठीक है, जैसे आज, कल, तेज, ठीक है, कम, इन शब्दों में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार, तो उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? अव्यय कहते हैं। और अव्यय के जो है कितने भेद होते हैं? अव्यय के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं अव्यय के? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ये जो हमारे अव्यय के 5 भेद है। ठीक है, कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और निपात। ठीक है, इसमें भी हम पहला आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण। कौन सा पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। ठीक है, आप लोगों ने क्रिया पढ़ा होगा। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम करना या काम होना। किसी भी काम का करना या होना जहाँ पे पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है क्रिया विशेषण, यानी कि वे अव्यय या वे अभिकारी शब्द जिनसे क्या है? क्रिया की विशेषता प्रकट होती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, वे अव्यय या वे अभिकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ना, पहला वाला क्या है कि मोहन जो है, मोहन तेज, मोहन तेज दौड़ता है। ठीक है, मोहन तेज दौड़ता है। अब आपको पता है यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? दौड़ने की। क्रिया क्या हो रही है? दौड़ने की। दौड़ने की विशेषता क्या है? मोहन कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? तेज। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रिया विशेषण तेज हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला कि अब क्रिया विशेषण उन शब्दों को बोलते हैं जो क्रिया की विशेषता प्रकट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दौड़ने की विशेषता वो कैसी है? तेज है। तो ये हमारा क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, दूसरा शब्द देखो, जैसे सीता धीरे धीरे चलती है। सीता धीरे धीरे चलती है, यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है? चलने की हो रही है। सीता कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। तो कि चलने की जो विशेषता है वो कैसी है? धीरे धीरे, यानी कि जो हमारा क्रिया विशेषण है वो क्या है? धीरे धीरे है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रमेश प्रतिदिन फल खाता है। रमेश प्रतिदिन फल खाता है। क्रिया क्या हो रही है? काम क्या हो रहा है? फल खाने का। और कब खाता है रमेश फल जो है? प्रतिदिन खाता है। तो यहाँ पे जो क्रिया विशेषण है वो क्या होगा? प्रतिदिन होगा। ठीक है, चलो दूसरी चीज इसमें देखते हैं जो क्रिया विशेषण के जो भेद है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार का होता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अब हम इसमें एक एक करके पढ़ते हैं। पहला वाला जो हमारा है, पहला पढ़ेंगे हम कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा पढ़ेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वह पद जो क्रिया के काल या समय का, क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है। काल मतलब समय। ठीक है, तो वे पद जो क्रिया के समय की विशेषता बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो काल यानी कि समय की जो विशेषता बताते हैं उन पदों को हम क्या बोलते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब, अभी, आज, आजकल, कब, कभी, कभी कभी, कल, जब, तत्पश्चात, तुरंत, दिन भर, नित्य, परसों, प्रतिदिन, प्रातः, बार बार, रात रात, रात भर, लगातार, शाम, शीघ्र, सदैव, सर्वदा, साय, सुबह, हमेशा। इन सारे शब्दों से हमें क्या है? समय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, सारे शब्द किसके बारे में इंडिकेट कर रहे हैं? समय के बारे में। ठीक है, अब देखो इतने सारे शब्द तो हमें याद नहीं हो सकते हैं।
ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल देखो, वह कल आगरा गया, वह कल आगरा गया, ठीक है। तो जब हमें कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करनी होगी तो इसमें हम कब लगा के प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे, ट्रिक क्या है इसकी, कब लगा करके प्रश्न करेंगे, उसके बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा, ठीक है। आंसर मिल जाएगा हमें उसके बाद। अगर हमें कब लगा करके उस लाइन का या उस पंक्ति का आंसर मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, क्रिया जो होगी वो कालवाचक होगी। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने बोला वह कल आगरा गया, वह कल आगरा गया। अब मैंने क्वेश्चन बनाया वह आगरा कब गया, वह आगरा कब गया, तो आंसर आया कल गया, ठीक है। वह प्रतिदिन यहाँ आती है, वह प्रतिदिन यहाँ आती है, वह यहाँ कब आती है, आंसर क्या आया, प्रतिदिन, ठीक है। आजकल पढ़ने की प्रवृत्ति कम हो गई है, ठीक है। तो मैंने बोला क्वेश्चन, पढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो कम कब से हो गई है, पढ़ने की जो प्रवृत्ति है कम कब से हो गई है, तो आपका आंसर आया आजकल, ठीक है। वह रात भर जागता रहा, वह रात भर जागता रहा। वो जो है जागता कब है, वो जागता कब है, वो रात भर जागता रहता है। कब जागता रहता है, रात भर जागता रहता है वो, ठीक है। तो ये हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कब को लगाना है, प्रश्न क्या करना है, कब लगा करके हम जो है कालवाचक क्रिया विशेषण को पहचान सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, जो दूसरा है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। स्थानवाचक का मतलब वह पद जो क्रिया की स्थान का बोध कराते हैं, ठीक है। सिंपल सा है स्थानवाचक, उन पदों को स्थानवाचक, उन की उस क्रिया को स्थानवाचक कहते हैं जिससे हमें स्थान का बोध होता है। स्थान मतलब जगह का बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें कैसे शब्द आते हैं, जैसे इधर उधर, उस ऊपर नीचे, कहाँ किधर, जहाँ नीचे पीछे बाहर भीतर यहाँ वहाँ सर्वत्र सामने, ये सारे शब्द किस में आते हैं, स्थानवाचक में आते हैं, ठीक है। अब इतने शब्द याद नहीं कर सकते हम, अब स्थानवाचक को हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हम क्वेश्चन करेंगे कहाँ लगा के, क्या करेंगे क्वेश्चन में कहाँ लगाएंगे, और उसके बाद हमारा जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम पहचान लेंगे। देखो जैसे पहला मैंने बोला बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, क्या है, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। अब मैं बोलूँगा बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, इधर उधर। इधर उधर का मतलब क्या है, ये स्थान की तो बात हो रही है ना, इधर उधर ये भी तो स्थान है, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं भाई ये, ठीक है। मैंने बोला अनिल यहाँ रहता है, अनिल यहाँ रहता है। अब मैंने क्वेश्चन किया अनिल कहाँ रहता है, आपने बोला यहाँ। यहाँ क्या है, यहाँ मतलब ये एक जगह है जहाँ पे कौन रहता है, अनिल रहता है। तो स्थान का बोध हमें हो रहा है ना इस सेंटेंस से, तो ये क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। दूसरा देखो आप, जो एग्जाम्पल है शीला ऊपर बैठी है, शीला कहाँ बैठी है, ऊपर बैठी है। अब मैंने क्वेश्चन किया शीला कहाँ बैठी है, आपने बोला ऊपर, ऊपर बैठी है भाई ऊपर। तो ऊपर क्या है, एक स्थान है, यानी कि एक जगह है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। दूसरा देखो पिताजी वहाँ गए हैं। अब मैंने क्वेश्चन पूछा पिताजी कहाँ गए हैं, आपने बोला पिताजी जो है वहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं पिताजी, ठीक है। वहाँ मतलब एक जगह है, वहाँ का नाम बताया जा रहा है, एक स्थान है, वहाँ का नाम बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को जो स्थानवाचक क्रिया विशेषण याद रखनी है वो क्वेश्चन लगाना है हमने कहाँ लगा करके, किसको कहाँ लगाना है, और अगर उसका जो हमें आंसर मिल जाएगा तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। इसके बाद आते हम तीसरा जो हमारा क्रिया विशेषण है वो आता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा आता है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे बोलते हैं, वह पद जो क्रिया की होने की रीति, वह पद जो क्रिया की होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता प्रकट करता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वह पद जो क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता प्रकट करता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ये शब्द मुख्यतः आते हैं, जैसे अचानक, अवश्य, एकाएक, कैसे, जरूर, जल्दी जल्दी, ठीक ठीक, तेज, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है, ठीक ठीक, ध्यानपूर्वक,
शीघ्र, संभवतः, सचमुच या सच, ये सारे किस में आते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। किस में आते हैं? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ उपभेद बताए गए हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण के। जैसे अनिश्चय बोधक है। अनिश्चय बोधक मतलब अक्सर, कदाचित, प्राय, शायद, जिसके बारे में हम कल्पना। ठीक है, अवधारणा बोधक में क्या आएगा? तक, तो, भर, भी, मात्र। ठीक है, ये वाले शब्द। अब देखो नेक्स्ट जो है हमारा, इसमें क्या है? आकस्मिकता बोधक। ठीक है, आकस्मिकता बोधक मतलब अचानक से कोई काम एकाएक सहसा। आवर्ती बोधक खुलमुल्ला, चुपचाप, धड़ाधड़, फटाफट, सरासर। निश्चय बोधक अवश्य, जरूर, निसंदेह, बेशक। ठीक है, निषेधवाचक कभी, नहीं, न, नहीं, मत, सारे निषेधवाचक में। प्रश्नवाचक किस प्रकार, कैसे। विधि बोधक तेज, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, परिश्रम पूर्वक, शीघ्र, सहसा, सुखपूर्वक। ठीक है, स्वीकृति बोधक जी, ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, सचा। हेतु बोधक अतिव, इसलिए, किसलिए, क्यों, क्योंकि। ठीक है, अब इतने सारे शब्द हमें याद नहीं हो सकते भाई। ठीक है, इतने सारे शब्द हमें याद नहीं हो सकते हैं, तो हम इसकी ट्रिक देखते हैं हमें कैसे जो है क्रिया विशेषण को, जो हमारा कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसको कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में हम क्या करेंगे? कैसे लगा करके प्रश्न पूछेंगे। क्या लगाएंगे? कैसे लगाएंगे, और उसके बाद जो हमें आंसर मिल जाएगा सेंटेंस का। ठीक है, कैसे लगाएंगे और कैसे लगा करके हमारा क्या आ जाएगा? क्रिया विशेषण आ जाएगा रीतिवाचक का। ठीक है, अब मैंने बोला जैसे वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अब मैंने बोला क्वेश्चन, वह कैसे चलता है? वह कैसे चलता है? धीरे धीरे। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। ठीक है, ठीक है, दूसरा देखो, अध्यापक की बातें ध्यानपूर्वक सुनिए। अध्यापक की बातें ध्यानपूर्वक सुनिए। अब मैंने बोला अध्यापक की बातें कैसी सुननी चाहिए? कैसी सुननी चाहिए? कोई आपको पढ़ा रहा है, कोई अध्यापक, कोई टीचर, तो उसकी बातें जो है आपको कैसी सुननी चाहिए? ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। ठीक है, वह अचानक चरपाई से गिर पड़ी। वह अचानक चरपाई से गिर पड़ी। वो चरपाई से कैसे गिर पड़ी भाई? अचानक गिर पड़ी। ठीक है, तो वह चरपाई से कैसे गिर पड़ी? अचानक गिर पड़ी। तो यहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। घोड़ा कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह फटाफट अंग्रेजी बोलता है। वह फटाफट अंग्रेजी बोलता है। अंग्रेजी कैसे बोलता है? वह फटाफट बोलता है। ठीक है, तो जहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमें ढूंढनी होगी, वहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कैसे शब्द लगा करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं कब तो नहीं लगाता ना, वह धीरे धीरे चलता है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा वह कब चलता है, तो इसका सटीक आंसर नहीं आएगा ना, धीरे धीरे चलता है वह। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा वह कब चलता है, तो आंसर क्या आना चाहिए? आज, कल, या परसों जाएगा वह कै। ठीक है, आज, आज या कल, ऐसे कुछ करके। ठीक है, तो यहाँ पे कब नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें क्या है? इसको बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जो हमारा लास्ट आता है वो आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे बोलते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उस क्रिया विशेषण को बोलते हैं जिसमें क्रिया की मात्रा यानी कि परिमाण का बोध हो। क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ भेद भी दिए गए हैं, ये आप लोग देख लो इसमें, जैसे अधिकता बोधक, तुलनावाचक, न्यूनता बोधक, पर्याप्तिवाचक, श्रेणीवाचक। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? परिमाणवाचक में आते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है, इसमें हम क्या करेंगे? क्वेश्चन लगाएंगे कितना, कितनी। क्या लगाएंगे? कितना और कितनी लगाएंगे। कितनी, दो, या कितने, जो भी है। ठीक है, कितना, कितनी, कितने, जो भी है, इस तरह से हम क्वेश्चन लगाएंगे और हमारा जो आंसर आ जाएगा, तो हमारा कौन सा क्रिया विशेषण होगा? परिमाण विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला मैंने, वह अत्यंत प्रश्न है। ठीक है, वह क्या है? अत्यंत प्रश्न है। अब मैंने क्वेश्चन करना है, वह कितना प्रश्न है? कितना खुश है वो? आपने आंसर दिया अत्यंत प्रश्न है, यानी कि यहाँ पे कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपको थोड़ा घूमना चाहिए। आपको कितना घूमना चाहिए? थोड़ा घूमना चाहिए। वह कम बोलता है।
बोलते हैं ना हम कि वह कितना बोलता है, कम बोलता है, कम बोलता है वह। केशव चाय बहुत पीता है। केशव कितना चाय पीता है भाई? बहुत चाय पीता है वो, ठीक है। सतीश जो है चावल अधिक खाता है। सतीश कितना चावल खाता है? अधिक चावल खाता है सतीश। कितना चावल खाता है? अधिक चावल खाता है, ठीक है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हमने क्या लगाना है? कितना लगाना है। परिमाणवाचक में क्या लगाना है? कितना लगाना है, ठीक है। तो आई होप आपको जो विशेषण का जो टॉपिक है ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। कालवाचक क्रिया विशेषण में हमें क्या लगाना है? कब लगा करके प्रश्न करना है कालवाचक में, ठीक है। स्थानवाचक में हमें क्या लगाना है? कहाँ लगाना है, वह कहाँ जा रहा है, ठीक है। रीतिवाचक में हमें क्या लगाना है? प्रश्नवाचक में कैसे लगाना है, कैसे। कैसे लगाएंगे तो हमें तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। परिमाणवाचक में हमें क्या लगाना है? कितना लगाना है। क्या लगाना है? कितना लगाना है। बस ये 4 चीज़ें याद रखनी है, कब, कहाँ, कैसे और कितना। पूरा क्रिया विशेषण हमारे इन 4 शब्दों से हो जाएगा, वरना इतने सारे शब्द हम याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपको जो है इसमें फीडबैक ज़रूर देना है। साथ में वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे इसी तरह की इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है आने वाले समय में हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है। एसएससी जीडी लगा लो, उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड क्या बोलते हैं, पटवारी हो गया, वन निरीक्षक हो गया, लेखपाल हो गया, वीडियो वीडियो हो गया, कनिष्ठ सहायक हो गया। तो सारे एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, और हिंदी हर एग्जाम में एक ही होती है। मेन होता है हमारा कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो हमने जो है कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको क्लियर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।